आप देख रहे हैं फानूस टीवी। भगवानपुर राष्ट्रीय समाज सेवी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद ने अन्न त्याग कर सरकार को एक बड़ी चुनौती दे डाली। दरअसल कई सालों से मजदूरों के हित की लड़ाई लड़े बालचंद एक बार फिर मजदूरों की मांगों को लेकर चर्चा में उस वक्त आ गए जब मनरेगा को किसानों की खेती से जोड़ने की मांगों को लेकर नए साल पर अन्न त्याग दिया और तब तक अन्न न खाने की बात कही जब तक मनरेगा के कार्य को किसानों की खेती से नहीं जोड़ा जाता। वहीं इस बाबत भगवानपुर उप जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया। खंड सरकार को करीबन 7 साल से मैं ज्ञापन देता देता जी थक गया। ये तो मेरी एक मजबूरी बन गई। सरकार से जो मैं मांग रखी मनरेगा को खेती से जोड़ा जाए, इस पे हमारे मुख्यमंत्री ने विचार तो किया मगर ये पास नहीं किया। तो ये पास नहीं किया तो मैंने फिर सरकार को अवगत करा दिया। अगर ये मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो मैंने ये अन्न इसलिए त्याग किया, ये मेरी मांग पूरी कर। और अन्न त्यागने से भी अगर मेरी मांग सरकार नहीं पूरा करेगी ना तो भाई साहब मैं आमरण अनशन भी करूंगा। अगर इससे भी सरकार नहीं माननी तो मैं ही अपने पर आग लगाकर जल कर मर जाऊंगा। मांग पूरी करवा कर जाऊंगा, छोड़ता नहीं। को तो सबसे बड़ा एक फायदा होगा, ये जो गेहूं की कटाई है ये मनरेगा से होगी, पैसे सरकार देगी। और जैसे मुंजी नड़ाई है, धान की फसल में उसकी कटाई है, उसकी छटाई है, तो मनरेगा से पैसे सरकार दे रही है। मैंने तो चाह रही है मनरेगा से ही। एक तो मनरेगा रोजगार परमानेंट होना चाहिए और मनरेगा में 15,000 रुपए महीना तनख्वाह होनी चाहिए मजदूरों की। और मनरेगा में काम करते वक्त मजदूर मर जाए, सरकार उसके परिवार को 25,000 रुपए देती है। मेरी सरकार से मांग है उसके परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए और मनरेगा को खेती से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे किसान को भी लाभ होगा और मजदूर को भी लाभ होगा। अन्यथा मनरेगा का पैसा फिलहाल भी गलत जगह लगता है। कोई सही मैंने केंद्र सरकार को भी अवगत कराया और अब भी करा रहा और अन्न भी छोड़ दिया। इस तरह अगर सरकार मेरी बात को नहीं मानेगी ना तो मैं यहाँ आत्मदाह भी कर सकता हूँ। इसके जिम्मेदार यहाँ का शासन प्रशासन होगा। सरकार शासन प्रशासन दोनों आगे।